बिहार की राजधानी पटना ऐतिहासिक शहर रहा है। पटना की ऐतिहासिक इमारतों इसकी अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। और सच कहें तो पटना को ऐतिहासिक इमारतों का शहर भी कहा जाता है। ऐतिहासिक इमारत पटना या बिहार की गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करती है। पटना हाई कोर्ट के पास ऐसा ही एक बना एक जल मीनार, जो यूरोपीय शैली का जल मीनार है, उसकी चमक दमक आज भी बरकरार है। इस जल मीनार को अंग्रेजों ने 1915 से 1918 के बीच पानी सप्लाई करने के लिए बनाया था। हालांकि इस जल मीनार के बारे में अब बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसकी इसके अतीत क्या, इसकी कहानी क्या है। पटना हाई कोर्ट के पास स्थित यूरोपीय शैली के इस जल मीनार को अंग्रेजों ने 1915 से 18 के बीच राजधानी पटना शहर में के जो न्यू कैपिटल जिसे कहा गया था, उसमें जल आपूर्ति के लिए बनाया था। उस दौर में तमाम दर्शनीय इमारतों को उसी समय बनाया गया था। राजभवन हो, विधानसभा हो या फिर हाई कोर्ट की इमारत, इन सबको अंग्रेजों ने ही बनवाया था। उनका निर्माण अंग्रेजों ने ही करवाया था। और उसी दौर में सुचारू ढंग से वाटर सप्लाई या जलापूर्ति हो, इसके लिए योजना बनाई गई थी और यूरोपीय शैली के जल मीनार का निर्माण किया गया था। कि आज इस जल मीनार से पानी की सप्लाई नहीं होती, लेकिन 100 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जल मीनार की जो ऐतिहासिक इमारत है, उसकी चमक और खूबसूरती अब भी बरकरार है। दरअसल इस अंग्रेजी वास्तुकला या यूरोपीय वास्तुकला के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसी शासनकाल में आर्किटेक्ट म्यूनिगस ने जल मीनार की आधारशिला रखी थी। उसी ने इसके निर्माण की योजना बनाई थी। और सिर्फ पटना में नहीं, दिल्ली, रांची और साथ साथ पुरी में भी जल मीनार के निर्माण की योजना बनाई गई थी उसी दौर में। हाईकोर्ट के पास अवस्थित जल मीनार का निर्माण 1918 में पूरा कर लिया गया था। जल मीनार का मकसद न्यू कैपिटल इलाकों को पानी की आपूर्ति करना था। शुरू में इसे बनाने वाले इंजीनियर ने 50 फीट ऊंचे, लगभग 52.2 मीटर ऊंचे स्टील के जाले के ऊपर 1 लाख गैलन की क्षमता इसमें की योजना पानी रखने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में म्यूनिगस ने इसे कंक्रीट और ईंटों से बने गुंबद आकार का टावर बनाने के लिए इंजीनियरों को राजी किया। गुंबद का निर्माण स्टील और 3 इंच, लगभग 7.6 सेंटीमीटर के ईंटों से किया गया है। गुंबद के अंदर जो पीपा बना है, तो 1 लाख गैलन पानी के लिए पर्याप्त है। 6 गहरे बोरिंग के जरिए इसमें पानी का भंडारण किया जाता था। ये बताना दिलचस्प होगा कि इससे पहले म्यूनिगस ने पुरी के हैजा अस्पताल के लिए जल मीनार तैयार किया था। वह 12 फुट ऊंचा अष्टकोणीय टावर है। इसे रिंफोर्स्ड कंक्रीट लेटराइट से पकाई हुई मिट्टी, जो गर्म प्रदेशों में सड़कें बनाने के काम आती थी, उससे बनाया गया था। पानी का दबाव झेलने के लिए स्टील रॉड का प्रयोग किया गया था। म्यूनिगस ने दूसरा जल मीनार रांची के मानसिक आरोग्यशाला में बनाया। पहाड़ी पर होने की वजह से इसके डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया और आसपास के ग्रामीण दृश्यों को देखने के लिए इसमें एक बालकोनी को शामिल किया गया। 30 फीट ऊंचाई वाले जल मीनार को पत्थरों के आधार पर बनाया गया। ईंटों की दीवार में भी पत्थरों का प्रयोग किया गया। टावर में बनी बालकोनी को
छत को पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। बालकोनी की जो छत है वो पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। इस जल मीनार में गुंबद नुमा छतरी का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसके बालकोनी तक पहुंचने के लिए घुमावदार सीढ़ी का भी प्रयोग किया गया है। रांची के बाद तीसरा जल मीनार का निर्माण पटना में ही कराया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। मीनार के ऊपर जब पानी भर जाता था तो मीनार के ऊपर लाल बत्ती लगी थी। जैसे जैसे पानी भरता था वैसे वैसे लाल बत्ती का स्तर ऊपर होता रहता था। पानी भर जाने के पर लाल बत्ती दूर से ही दिखने दिखने लगती लगती थी, जिसके बाद लोग बोरिंग को बंद कर दिया करते थे। हालांकि आज इस जल मीनार से जलापूर्ति तो नहीं होती, लेकिन ये जल मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है और वहाँ सरकार ने जल विभाग का ही कुछ कार्यालय खोल रखा है। यह जल मीनार मिश्रित वास्तुशिल्प का दिलचस्प और खूबसूरत नमूना है। बेलनाकार मीनार पर बना गुंबद यूरोपीय शैली का है, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया। गुंबद के साथ लालटेन नुमा संरचना इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। इसकी खूबसूरती और भी इजाफा करती है। गुंबद के अंदर जो पीपा बना है वह 1 लाख गैलन पानी के लिए काफी है। यानी इस पीपे में 6 गहरे बोरिंग से इसमें पानी का भंडारण किया जाता था। एक गोलाकार बालकोनी पानी भंडारण वाले पीपे के चारों ओर बनी हुई है, ताकि समय समय पर इसकी निगरानी की जा सके। इसके चारों ओर गोलाकार खिड़कियां बनी हुई हैं ताकि ताजी हवा का प्रवेश होता रहे। मीनार में चौकोर आयताकार पत्थरों का प्रयोग नियमित अंतराल पर किया गया है, जो मीनार को भव्यता प्रदान करते हैं। बदकिस्मती से इस मीनार में इसके विवरण वाला स्लैब या जो शिला पट्टिका होती है वो गायब है, जिससे इसका पूरा विवरण नहीं मिल पाता। लेकिन इसकी इमारत, इसकी खूबसूरती, इसकी ईंटें और लाल जो ईंटों से बनी हुई इसकी दीवारें, इसकी गुंबद आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि इस जल मीनार ये क्या है। पुराने लोग जरूर जानते हैं कि अंग्रेजों ने इस जल मीनार को बनाया था ताकि इलाके में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके। ये इमारत ऐतिहासिक धरोहर है। इसका रखरखाव इसे थोड़ा हालांकि अभी इसके रखरखाव पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी गुंबदों को थोड़ा रंग रोगन किया जाए तो इसकी चमक दमक और भी बरकरार रह सकती है। दूर से ही लोगों को ये आकर्षित करता है। और हालांकि बहुत सारे लोग जो आ, इस जल मीनार के बारे में नहीं जानते, उनकी जिज्ञासा जरूर होती है कि ये आखिर क्या है, किस किस चीज के लिए ये इमारत किस चीज से के लिए बनाई गई थी और किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसे लेकर बहुत सारे सवाल बहुत लोगों के दिलों में उठते हैं, लेकिन उसका जवाब चूंकि कोई देने वाला नहीं। उस दौर की इमारतों को लेकर उसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताने वाले बहुत कम लोग ही हैं जो इसके बारे में बताते हैं। तो जल मीनार पटना की उस ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है, जिसको अंग्रेजों ने सौ सौ 1918 में इसका निर्माण किया था। यानी अभी 100 साल से ज्यादा इस इमारत को बने हुए हो गया है।